गूगल ने आज 12,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने आज 15,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया। आज टोटल इंडिया में टीसीएस इन्फोसिस मिलाकर 80,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया। जहाँ भी जाइए आप, आपको सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलेगा, वो है ले ऑफ, ले ऑफ, ले ऑफ। लेकिन क्या ये ले ऑफ हमेशा रहने वाला है? क्या हर आईटी सेक्टर डूबने वाला है? क्या आईटी सेक्टर कभी रिवाइव कर पाएगा? ये चलिए इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। मेरा व्यू जो है, देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पाइथन आल्गो ट्रेडर। ओके, तो एक क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है कि प्याज जो ऑनियन है, ऑनियन का रेट बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑनियन मिलता नहीं, और एक न्यूज़ आता है कि ऑनियन खाने से आपका क्या, प्याज खाने से आपका कोरोना अच्छा होता है, आपका हेल्थ अच्छा होता है। तो मार्केट में ज़्यादा ऑनियन होता नहीं, लेकिन ऑनियन का प्राइस बढ़ते 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 200 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसी तरह 200 रुपया हो जाने के बाद सबने सोचा कि हम दूसरे जो भी एग्रीकल्चर में काम करते थे, वो लोग सोचे कि चलिए हम दूसरे चीज़ क्यों उगाएं, क्यों मतलब उन चीज़ों को करें, चलिए हम सब मिलके वही चीज़ बनाते हैं, ऑनियन। तो सारे फार्मर्स क्या किए, ऑनियन 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 बनाने लगे। तो क्या हुआ कि मार्केट में उतना ज़्यादा ऑनियन हो गया, इतना ज़्यादा प्याज हो गया कि खरीदने वाला ही नहीं रहा। तो इसीलिए क्या हुआ कि ऑनियन का प्राइस 200 रुपये से घट के 10 रुपया हो गया। फिर क्या हुआ कि ऐसे 1-2 साल चला कि 10 रुपया हो गया। फिर सबने सोचा कि ऑनियन का मतलब करके ऑनियन का चाष मतलब एग्रीकल्चर करके कोई फ़ायदा है नहीं ऑनियन। तो फार्मर्स ने डिसाइड किया अभी हम ऑनियन नहीं करते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर जब सारे फार्मर दूसरे वेजिटेबल्स को इम्प्लीमेंट मतलब लगाने लगे, तो क्या हुआ कि फिर ऑनियन का शॉर्टेज आया, फिर ऑनियन का प्राइस बढ़ गया। तो ये जो साइकिल है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है, कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है, तो कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। ठीक है, तो एक साइकिल कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड ऑल्सो एवरी सिंगल स्ट्रक्चर, एवरी सिंगल स्ट्रक्चर सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स इन द सेम वे। जैसे कि मतलब स्टॉक मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे प्रोडक्ट सेक्टर हो, जो भी है, मतलब सप्लाई एंड, अगर सप्लाई लो रहेगा, डिमांड हाई रहेगा, तो क्या होगा कि वैल्यू बढ़ जाएगा उस चीज़ों का। लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका डिमांड नहीं है, तो वैल्यू धीरे धीरे गिर जाएगा उस चीज़ों का। जब सप्लाई, लेकिन ये हमेशा एक स्टेज पे नहीं रहते, ना कि सप्लाई हमेशा हाई रहता है, ना कि मतलब डिमांड हमेशा हाई रहता है। तो इसी तरह जो आईटी सेक्टर में, देखिए आईटी सेक्टर में जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, तो 2014 के अराउंड, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आईटी सेक्टर का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, तो इसीलिए बहुत सारे लोग आईटी प्रीफर नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ऐप्स का ग्रो, मीन्स मोबाइल में ऐप का यूजेस, ये धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब से ये पैंडमिक हिट किया 2019 के एंड में और 2020 के एंड में, क्या हुआ, सडनली राइज ऑफ डिमांड ऑफ आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा राइज हो गया। राइज होने के बाद क्या हुआ, कंपनी हायर करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, हायर करना शुरू कर देते हैं कि चलिए हम जितना वर्कफोर्स अपना कंपनी में रख सकते हैं रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि टमाटर मतलब प्याज का प्राइस जब मतलब सब प्याज करने लगे, तो एक ना एक दिन तो उस प्याज के प्राइस को गिरना पड़ेगा, क्योंकि उतना डिमांड है नहीं मार्केट में। जब पैंडमिक आया तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, कोई ऑफिस जा नहीं पाया, हर चीज़ के लिए ऐप बनाने की ज़रूरत पड़ा, हर चीज़ को मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जैसे आप टीम्स देखिए, जूम देखिए, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनाने पड़े लॉगिन के लिए, अटेंडेंस के लिए, हर वो चीज़ बनाना पड़ा इंटरनेट के थ्रू। तो इसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे आईटी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ा, तो इसीलिए सडनली आईटी का बूम हो गया। लेकिन अब
अब वी आर मोर लाइकली, मुझे लगता है कि हम पैंडेमिक में पोस्ट स्टेज में हैं। तब अब उतना ज़रूरत है नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी मतलब आजकल जो ऑनलाइन में प्योरली ऑनलाइन बेसिक पर होता था, अब प्योरली ऑफलाइन बेसिस पर भी हो रहा है। जैसे कि आप बायजू देखिए, बायजू का वैल्यूएशन मतलब इसी तरह क्या होता है, जोमाटो, स्विगी, जो भी प्योरली उस टाइम पे जो सडन बूम हुआ था, वो जूम कॉल, अभी कंपनी क्या है ऑफिस में जाने लगे हैं, तो वो सब चीज़ों का डिमांड थोड़ा थोड़ा घटने लगा। घटने इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉफिटेबल रहने के लिए जितने सारे वो 2020 या 2019 में अपना वर्कफोर्स को बढ़ाए थे, वो धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आईटी सेक्टर खत्म होने वाला है, वी आर इन ए रिसेशन, या एग्जैक्टली वी आर इन ए रिसेशन, नो डाउट अबाउट दैट। बट द क्वेश्चन इज वेदर इट विल स्टे लाइक दिस फॉर एवर। क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि कभी ना कभी जब डिमांड ख़त्म हो जाता है, तो डिमांड ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू कम हो जाता है। जैसे कि मैंने प्याज के उदाहरण में दिया, जब लोग आईटी सेक्टर से मतलब जॉब ले ऑफ, ये सब जॉब सिक्योरिटी के लिए थोड़ा लोग मतलब आईटी सेक्टर को प्रीफर नहीं करेंगे, फिर सडनली डिमांड हुआ, क्योंकि लाइफ मूव्स लाइक ए साइकिल, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जैसे कि बड़े बड़े लोग जो इन फील्ड में है, हम तो नए नए हैं, हम तो नए नए रिसेशन देख रहे हैं। जब हमें समझ में आया कि रिसेशन क्या है, अभी हम देख रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग कहते हैं कि 2008 में भी आया था रिसेशन, फिर उसके बाद आईटी सेक्टर थोड़ा कम हो गया था, फिर उसके बाद राइज लिया, फिर 2024 फिर कम होने लगा, फिर पैंडमिक आ गया, फिर राइज लेने लगा, फिर 2000 में आईटी सेक्टर का हाई बूम हुआ था, फिर वहाँ 2000 में फिर एक क्रैश आया था। तो ऐसे ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो हमको घबराना नहीं है। एक ना एक दिन फिर उसका मतलब क्या होता है कि उसका डिमांड आएगा, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड कभी भी प्योरली बैलेंस में नहीं रह सकते। कभी सप्लाई हाई होता है तो कभी डिमांड हाई होता है, कभी सप्लाई हाई होता है तो डिमांड कम होता है, कभी डिमांड कम होता है तो सप्लाई हाई होता है। पर एक बात याद रखिए, आप दुनिया में लिख के ले लीजिए, ये कभी भी सप्लाई एंड डिमांड बहुत समय तक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रह सकते, वो अप एंड डाउन होते रहेंगे। तो एक दिन फिर 1-2 साल के बाद फिर आईटी का बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा और आप लोग बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। ये मेरा 2 सेंट्स है, मेरा ओपिनियन है। आपका अगर डिफरेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।